बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मरकजी स्पॉन्सर भारत है। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जाफर एक्सप्रेस हमला भारत की दहशतगर्द जहनियत का तसलसल है। सलामती काउंसिल की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मसम्मत। सलामती काउंसिल का कहना है, दहशतगर्दी की मुर्तकिब अफराद, माली मुआवतीन और सरपरस्तों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार मुआशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं, हुकूमत हर किस्म की मुआवनत करेगी। और IMF पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब देगा। पाकिस्तान की IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में मिलेंगे। बहादुरी के साथ इस दहशतगर्दी का वाक़या का ना सिर्फ मुकाबला किया, इन दहशतगर्दों को शिकस्त दिलवाया और पूरी मुल्क के सामने इनको बेनकाब किया है। मैं वहाँ की सूबाई हुकूमत को और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को सलाम पेश करते हैं। हम सब उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम सब मिल के पूरा मुल्क इस जंग में कामयाब होंगे। हम मुस्बत सियासत में यकीन रखते हैं। हर मसाइल का हल सियासी अंदाज में निकल सकता है और हम चाहते हैं कि हमारा ज़राई शोबा भी तरक्की करे, हमारा बैरानी पासमानदे इलाके भी तरक्की करे, मगर साथ साथ पानी का मुनसिफाना तकसीम 1991 की वाटर अकॉर्ड के मुताबिक हो। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना होगा। जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश करते हैं। इंशाल्लाह दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाब होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, मेरा ख्याल था जाफर एक्सप्रेस हमले को क्लियर करने में वक्त लगेगा। जिस चाबकदस्ती से सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावरों का खात्मा किया, काबिल तारीफ है। हम मुस्बत सियासत पर यकीन रखते हैं। पानी की मुनसिफाना तकसीम 1991 के मुआहिदे के मुताबिक होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो ने कराची में सिंध जॉब पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर डॉक्टर रीना क्योनेका की मुलाकात। यूरोपीय यूनियन की सफ़ीर ने सानेहा जाफर एक्सप्रेस पर इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर आज़म का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान के पुख्ता अज़्म का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। GSP+ स्कीम ने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन को भरपूर फायदा पहुंचाया। वज़ीर आज़म से बोस्निया के सफ़ीर की भी मुलाकात। शहबाज शरीफ का बोस्निया के अवाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत का अयादा। वज़ीर आज़म से पाकिस्तान की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की मुलाकात। सरमायाकारी और बरामदात में इजाफे पर हुकूमत की हर किस्म की मुआवनत की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ ने कहा, पायदार मौशी तरक्की के लिए सरमायाकारी लाएं, हुकूमत हर किस्म की मुआवनत करेगी। वज़ीर आज़म की चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। IMF पाकिस्तान को मज़ीद $2 अरब देगा। पाकिस्तान के IMF के साथ मुज़ाकरात कामयाब। IMF पाकिस्तान की मुआशी कारकर्दगी पर मुतमईन। मिनी बजट के खर्चात खत्म, अगली किस्त की राह हमवार। पाकिस्तान को $1 अरब किस्त और $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग में मिलेंगे। IMF वफ़द की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। IMF का रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट समेत मुतादिद शोबों को टैक्स नेट पे लाने पर जोर। IMF सालाना टैक्स अदब 600 अरब कम करने पर रजामंद। अमीर तबकात पर टैक्स छूट खत्म करने का मुतालिबा। बड़े सनतकारों को सुपर टैक्स देना होगा। जागीरदारों से ज़रूरी टैक्स लेने की शर्त भी बता दी। PIA और बिजली की तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का अमल तेज किया जाएगा।
बानी पीटीआई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीडियो लिंक पर पेश ना किया गया। मिशाल यूसुफजई को बानी पीटीआई से मुलाकात से रोकने के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने लॉ क्लर्क को अडयाला जेल भेजने के लिए कमीशन मुकर्रर कर दिया। बानी पीटीआई के दस्तखतशुदा 6 बुकला पर मुश्तमिल फहरिस्त भी अदालत में पेश। समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी। सुप्रिंटेंडेंट को बयान हल्फी जमा कराने की हिदायत। हर चीज का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है, बैठकर फैसले होते हैं, शराइत नहीं लगाई जाती। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिकी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा उमर अयूब ने 1 घंटा 21 मिनट तकरीर की। बाहर जाकर कहा मुझे बोलने का मौका नहीं दिया जाता, मैं ईवान को रूल्स के मुताबिक चलाऊंगा। तहरीक इंसाफ की जाफर एक्सप्रेस हमले की शदीद मुसम्मत। कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुल्क की सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अफसोस वुज़रा ने ट्वीट का सहारा लेकर पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं मुल्क में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर आईनी हैं। जाफर एक्सप्रेस हमले की शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन का सिलसिला जारी। कोयटा सिविल अस्पताल लाए गए जख्मियों में से 6 डिस्चार्ज। कोयटा से चलने वाली ट्रेन सर्विस तीसरे रोज भी मुअत्तल रही। उधर पंजाब और सिंध असेंबली में जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर। कौमी असम्बली में दहशतगर्दी के खिलाफ गर्मा गर्म बहस। अरकान असम्बली का बलोचिस्तान में बदअमनी और बुनियादी हुकूक की अदम फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने अपोजिशन के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा सोशल मीडिया पर दहशतगर्दों की सहूलतकारी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तलाल चौधरी ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर भी तनकीद की। सर तंजीम साजी के लिए मैंने अभी बनीगाला दाखिला लेना है, मैंने वहां पढ़ना है अभी। सर वहां के जो चांसलर हैं उनका एक्सपीरियंस मेरे से बहुत ज्यादा है और वहां की जो प्रोफेसर है बीबी बुशरा वो मेरे से, मैं पढ़ना चाहता हूं उनसे। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसम बरसक में मस्जिद में धमाका। जेयूआई रहनुमा मौलाना अब्दुल्ला नतीब समेत मुतादिद अफराद जख्मी। जख्मियों को DHQ अस्पताल वाना मुंतकिल कर दिया गया। मौलाना फजल रहमान कहते हैं हुकूमत को KP और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर कौम को एतमाद में लेने की ज़रूरत है। दारुल उलूम हकानिया और बनू धमाकों की तहकीकात जारी। IG KP कहते हैं कि DNA रिपोर्ट मिलने के बाद खुदकुश बमबार की शनाख्त वाज़ेह होगी। बनू धमाके में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों की ट्रैकिंग कर ली गई। बनू हमले में गैर मुल्की असलहा इस्तेमाल किया गया। असलहा किस मुल्क का और कैसे पहुंचा, तहकीकात जारी। कुरम वाक़यात में 100 से ज़ायद मुलजिम गिरफ्तार हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और यालाबारी। मुल्तान, साहिवाल, मीरपुर, पिंड दादन खान में बारिश। मरी, नथिया गली, खोशाब, भक्कर, नूरपुर थल में बारिश और यालाबारी। लाहौर में मतला अबरालूद, बारिश का इम्कान, ठंडी हवाएं चलने लगी। पंजाब, KP, बलूचिस्तान और कश्मीर में मजीद बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर भी बर्फबारी की पेशगोई। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हिंदू बरादरी होली का त्यौहार मना रही है। मंदिरों में खसूसी इबादत का एहतमाम। हिंदू बरादरी ने एक दूसरे पर रंग फेंक कर मौसम बहार का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिंदू बरादरी को होली की मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं होली के त्यौहार मोहब्बत, अमन और भाईचारे की अलामत है। सीनियर वज़ीर सिंध शरजीत मेमन की होली की तकरीब में शिरकत।
रूसी सदर पुतिन और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान का टेलीफोनिक राब्ता, यूक्रेन मामले के हल के लिए इकदाम पर इत्तफाक। मोहम्मद बिन सलमान का रूस अमेरिका ताल्लुकात बेहतर करने के लिए किरदार अदा करने का इजहार। रूसी सदर ने सऊदी अरब की सालिसी की कोशिशों को सराहा। ट्रंप ने जंगबंदी की अमरीकी तजवीज़ पर पुतिन का बयान नामुकम्मल करार दिया। डेनवर एयरपोर्ट पर अमरीकी एयरलाइन के तैयारे में आग लग गई। तैयारे में सवार 178 मुसाफिरों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। आग क्यों लगी, हादसे की तहकीकात जारी। अमेरिका की मशरकी और वस्ती रियासतों को शदीद तूफान का खतरा। कैलिफोर्निया, मिसिसिपी, टेनेसी, मिजूरी और अलाबामा में निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हवा के बगौले शदीद बारिशों और बर्फबारी से शहरियों को मुश्किलात का सामना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के क्राइस्ट चर्च में डेरे कौमी T20 स्क्वाड की प्रैक्टिस, खूब हाथ पांव खोले। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की 3.5 घंटे तक मशकें। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। HPL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी का मुल्की सफर हैदराबाद से शुरू। ट्रॉफी को कल कराची के मुख्तलिफ मकामात पर ले जाया जाएगा। ट्रॉफी इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, पेशावर और फैसलाबाद का सफर भी करेगी। पाकिस्तान एक और क्रिकेट के आलमी इवेंट की मेजबानी के लिए तैयार। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर 2025 के शेड्यूल का ऐलान। 6 टीमों के दरमियान 15 मैच लाहौर के 2 मैदानों पर खेले जाएंगे। मैचेस कदाफी स्टेडियम और LCCA ग्राउंड में 9 से 19 अप्रैल तक शेड्यूल हैं। 2 टॉप टीमें विमेंस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के प्यारा रमजान का रूह परवर सफर जारी। 13वीं इफ्तारी में अदाकार अफजल खान और साहिबा बने मेहमान। तेजाब से झुलस जाने वाले आबिद के लिए इमदाद के ऐलानात। मशहूर रूहानी शख्सियत मौलाना बशीर फारूक ने पुरसोस दुआ कराई। देखते रहिए प्यारा रमजान, चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।